नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं उनका नाम है अरुण सिसोदिया। बहुत सारे परिचय हो सकते हैं। एक जो परिचय है जिसको लेकर आप सीधे क्लिक कर जाएंगे, वो परिचय ये है कि ये वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और भिलाई के रहने वाले हैं जो भूपेश बघेल जी को खूब गरियाते हैं। न गरियाते ही हैं बल्कि चिट्ठी भी खूब इन्होंने लिखी है। 7 दिन के प्रदेश कांग्रेस संगठन के महामंत्री भी रहे हैं और इस समय एआईसीसी के सदस्य हैं। मैं इनके पास इसलिए आया हूं कि लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने खूब खतों किताबत की भूपेश बघेल जी के खिलाफ। तो इन दिनों क्या ये शांत हो गए हैं? भूपेश बघेल जी के पक्ष के हिसाब से अगर मैं कहूं तो क्या वो सन्नाटे में हैं? सहज रूप से पूछूं तो क्या युद्ध विराम है? कुछ जानने समझने आया हूँ, थोड़ा सा छेड़ने आया हूँ। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या हासिल होता है। सर धन्यवाद बहुत बहुत। आपने तब भूपेश भैया तो क्रांतिकारी आदमी है, आपका पंगा क्या है उनसे? देखिए, जब बात आती है संगठन की और आम जनमानस के लिए संघर्ष की और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ने की, तो मैं उन्हें एक अच्छा योद्धा के रूप में देखता हूं। पर जब बात आती है अच्छे कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार देने की, योग्य कार्यकर्ताओं को उनको सम्मान देने की, वहां पे कांग्रेस का अगर नुकसान होता दिखता है तो मैं उनका विरोधी हूं। तो जैसे लोग कहते हैं कि अरुण भूपेश जी को गरियाते हैं, ये लाइन आपको सही लगती है ना? या आपकी इस शब्द में आपकी कोई आपत्ति है कि नहीं मेरे को ऐसे मत बोलो? नहीं, गरियाना शब्द एक बहुत हल्का शब्द है और राजनीतिक परिक्षेत्र में रहते हुए मर्यादाओं में रहना बहुत आवश्यक होता है। किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे हुए एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए गरियाना शब्द मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं उनका वैचारिक विरोधी हो सकता हूं, पर मैं उन्हें गरियाने जैसी हिमाकत नहीं कर सकता। आपका लेकिन आपने उसमें कुछ साहित्यिक शब्द जोड़ दिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये टंटा क्यों हुआ? कभी तो आप भूपेश जी के बिल्कुल खास अलंबरदार थे, करीबी थे। देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तन्मयता से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जनता के सरोकारों को लेकर लड़ेगा, मैं उनके साथ हूं। और जब तक मुझे ऐसा लगा कि उनके संघर्ष से पार्टी को बहुत लाभ हो रहा है, तब तक मैं उनका फॉलोअर भी था। कांग्रेस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष से मैं कार्यकर्ता भी था। पर जब मुझे लगा कि 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहते, उनके द्वारा किए जा रहे जो भी प्रयास थे उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तब मुझे ऐसा लगा कि मुखालफत करनी चाहिए और अपनी बात को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचानी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है अरुण भाई कि प्रदेश संगठन महामंत्री संगठन 7 दिन रहने के बाद जो आपकी विदाई हुई, उससे आप क्षुब्ध हो गए थे? देखिए, मैं उस बात को मेरे हिसाब से मैं भूल चुका हूं, पर मैं जब बात को अन्य बातों को सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हित कहां पे है, ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के संगठन में जो उनसे वरिष्ठ हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे प्रभारी महामंत्री राष्ट्रीय हों जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और चाहे राहुल गांधी जी हों, उन तक वस्तु स्थिति पहुँचाना मेरा दायित्व है एज ए कार्यकर्ता। क्योंकि किसी नेता से पार्टी का गठन नहीं हो सकता। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, किसी व्यक्ति से कोई संगठन नहीं खड़ा हो सकता, ना बड़ा हो सकता। क्योंकि राहुल जी का भी साफ कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है और अगर कार्यकर्ताओं के विचारों को, कार्यकर्ताओं की बातों को अगर सही तरीके से नहीं सुना जाएगा जो वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा, तो स्वाभाविक है कि हर किसी को मुझ जैसे आगे बढ़ के अपनी बात को रखना भी चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि विरोध है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी बात को रखना संगठन के हित में, ऐसा विरोध होते रहना चाहिए। अच्छा, क्या ठीक है, और इसको क्लियर करते हैं। क्या ये सही है कि आप जो पीसीसी के पद से हटाए गए, वो भूपेश बघेल जी की नाराज़गी का ही कारण था कि आप हटाए गए? देखिए, जिस तरह से मोहन मरकाम जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में लगातार सारे उपचुनाव और सारे निगम के चुनाव, चारों महानगर
जो हमारे नगर निगम थे उनको हमने जीत हासिल की। और उसके बाद उनके द्वारा जिस तरीके से संगठन का बदलाव किया गया, उसके बाद अचानक से इस तरह का जो पत्र के माध्यम से जो घटनाएं घटी और बहुत सारे लोगों को नई नियुक्ति मिली, उनको रोक लगी, जिसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि संगठन में दो दिशाओं में बढ़ने का काम शुरू हो चुका है। और जिससे कि उसके बाद मोहन मरकाम जी को पद से भी बाद में मुक्त करके उन्हें मंत्री बनाया गया। और मंत्री बनना 4-6 महीने के लिए कहीं भी संगठन या पार्टी के लिए हितकारी नहीं रहा, और जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। अब रही बात कि सही चीज़ों को अगर मैं राष्ट्रीय नेतृत्व तक नहीं पहुंचाऊं या कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचाए, तो फिर कांग्रेस का हितैषी नहीं हो सकता, वो स्वयं का हितैषी हो सकता है और सब स्वयं का लाभार्थी हो सकता है, स्वार्थ की राजनीति कर सकता है। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा अपने लिए कुछ सोचने का कहीं ऐसा विषय नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिलेगा तब मैं नेताओं के पीछे घूमूंगा। मेरे लिए पंजा छाप सबसे बड़ा, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं किसी व्यक्तिगत नेता के पीछे घूमकर मैं राजनीति करने में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, आपने इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए पत्र भेजा होगा राहुल जी। जी बिल्कुल। तो आपके पत्र में ऐसा क्या था कि उनकी पदोन्नति हो गई, उन्हें नया और राष्ट्रीय स्तर का पद मिल गया, आप अपना पद बचा नहीं पाए? देखिए, मैंने जब पत्र लिखा उस समय मैं जिस पद पे हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, वो आज भी हूँ। ये जो प्रभारी महासचिव का जो पद था वो तो उससे कई साल पहले, 1.5-2 साल पहले मेरा समाप्त कर दिया गया था। तो मुझे उससे कोई गुरेज भी नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा। लेकिन संगठन के हित में काम करना, मैं बूथ कमेटी का प्रभारी रहा पूरे प्रदेश का, मैंने अपने क्षमता के ऊपर जाके संगठन के लिए काम किया। उसके बाद मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे प्रभारी भी बनाया। लेकिन बहुत सारे लोग को शायद ऐसा लगा कि एक छोटा सा कार्यकर्ता कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए और मुझे हटवाया, जिसका मुझे लगता है कि उन्हें भी आज अफसोस होता होगा, क्योंकि सरकार भी चली गई और आज की परिस्थितियां देखने के बाद ऐसा लगता है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन अभी भी वो सत्ता पे, केंद्र सरकार के जो शीर्षस्थ चेहरे हैं, मोदी, शाह, जो एजेंसियां हैं, वो इन सब पे भरपूर आक्रामक दिखते हैं। अभी भी उनकी संघर्ष क्षमता, और एक लाइन कही जाती है, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, भूपेश बघेल की इसलिए भी तारीफ़ की जाती है। तो क्या ही हो रहा है उनके साथ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अपना अपना नज़रिया है, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप एक अलग तरीके से देख रहे होंगे। आम जनमानस जो मतदाता होगा वो दूसरे तरीके से देखता है, मैं तीसरे तरीके से देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। थोड़ा सा सुधारिए ना, थोड़ा सा विस्तार दीजिए ना। देखिए, जिस तरीके से आज मैं मानता हूं कि 5 साल सरकार चली हमारी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, हर किसी ने उस 5 वर्षों को देखा, चाहे वो राहुल जी हों, खड़गे जी हों, केसी वेणुगोपाल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया गांधी जी हों, सबने उस 5 वर्ष के कार्यकाल को देखा और उस कार्यकाल की जो कमियां थी, जो हमारी गलतियां थी, उसका भुगतान जो करना पड़ा उसको भी देखा। उसमें सबसे जो परिस्थितियां खराब हुई, वो एक तरह से कहावत है कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीने लगती, सोचती है कोई नहीं देख रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ली की गलतफहमी बाद में दूर हो जाती है, क्योंकि सब कोई देख रहा होता है, और जब समय आता है तो बिल्ली को घर से भगा भी दिया जाता है, बिल्ली को गोली भी मार देते हैं कई लोग, बिल्ली को बंधक भी बना लेते हैं, बिल्ली को कोई मैत्री गार्डन भी छोड़ देता है। तो परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं। तो मैं इतना मानता हूं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये जो बिल्ली वाला दृष्टांत था, ये सिर्फ दृष्टांत था या आप भूपेश बघेल जी के लिए एक लक्ष्य खोज रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत अगर बोलना उचित नहीं समझता, फिर भी मैं अपनी बात को सोचता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि आपने जो किया है वो आपके आगे आएगा। कबीरदास हो, रामचरितमानस हो, सारे जितने भी
ग्रंथ हैं वो इस बात को बताते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। और वैसे भी जब आप किसी के प्रति गलत धारणा रखते हैं तो वो उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। कि मैं खुद ऐसी कई चीज़ों को मैंने अनुभव किया है कि मैं अगर सोचता हूँ कि इस आदमी की गाड़ी को पत्थर मार दूँ तो थोड़ी देर बाद पता लगता है मेरी गाड़ी पे किसी ने पत्थर मार दिया। तो वैसी परिस्थितियों से बचने के लिए नियत और सोच अच्छी रखनी चाहिए, विचार अच्छे रखने चाहिए, सबके लिए सद्भाव रखना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सब योग्यता अनुसार उसका आदर होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आदमी देख के पीढ़ा दिया जाए। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप हर किसी को अगर गले लगाएंगे तो वही आपको आगे परिणाम देता है। लेकिन 5 वर्षों में जो चीज़ हुई, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत स्थिति से मजबूर स्थिति में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए नेता प्रतिपक्ष हैं, संगठन के लोग हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पर जनमानस में जो भाव बदल गया है, बोलते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। हमें चेहरे को पहले साफ करना था और वहाँ भूल हो गई हमारी। अच्छा, एक आपको लेकर जिज्ञासा होती है कि भाई कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता जो देख रहा था कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है, सत्ता छिन जाएगी, सब कुछ केंद्रीकृत हो रहा है, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, उस कार्यकर्ता को याद तब आई इन सारी चीज़ों की जब वो लोकसभा लड़ रहे थे। उसके पहले का पूरा अंतराल अरुण मौन, अरुण कुछ नहीं बोले। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपका सही करना चाहूँगा बात को। हम लोग पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। मैं राजनांदगांव का प्रभारी रहा, 6 विधानसभा का मैं प्रभारी रहा, जिसमें कि 5 विधानसभा हमने जिताई भी। मैं उस दौरान भी बैठकों में जो संगठन की बैठक होती थी, उस दौरान भी मैं और कई साथियों के द्वारा ऐसे मुद्दों को उठाया जाता था कि इससे नुकसान होगा। आप संगठन के जिला अध्यक्षों को समय नहीं दे रहे हैं, आप संगठन के महामंत्रियों को समय नहीं दे रहे हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं को आप समय नहीं दे रहे हैं, जिससे कि इससे अहित होगा। लोगों के मन में आपके प्रति अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ता कहीं ऐसा ना हो कि चुनावों के समय शिथिल हो जाए। और उसके बाद जब सारी चीज़ें निकल के आई और वो पत्र मैंने लिखा जिसमें कि 62 पन्नों का दस्तावेजिक प्रमाण था कि क्या क्या घटनाएं पिछले 5 वर्षों में हुई। दिल्ली पहुंचा, सारे बड़े नेताओं को हमने भेजा, प्रदेश अध्यक्ष को भेजा, खड़गे साहब को भेजा, नेता प्रतिपक्ष को भेजा, राहुल गांधी जी को भेजा, सोनिया गांधी जी को भेजा, केसी वेणुगोपाल जी को भेजा। और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन के हित में कभी न कभी कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, अगर हमें कांग्रेस को मजबूत करना है तो। अरुण भाई, आपने पत्र भेजा, आपने सारी बातें कही, आप मुखर चेहरा माने जाते हैं, स्वीकार करने में ऐतराज़ नहीं है। पर अभी देखिए वो जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई और इस बात का भरपूर प्रचार भूपेश जी की ओर से या उनकी टीम ने किया कि देखिए जिलाध्यक्षों की कैसी कतार लग रही है, देखिए कैसे जिलाध्यक्ष आ रहे हैं। यानी कि ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश हुई कि राज्य में जो जिलाध्यक्ष बनाए गए उसमें भूपेश बघेल जी की चली। मैंने पहले ही कहा कि आपने पत्र लिखा, उनको राष्ट्रीय दायित्व मिल गए। तो अरुण भाई क्या ही मतलब हुआ? देखिए, एक संयमित रूप से एक मर्यादित होकर संगठन के अंदर संगठन की चीज़ों को उठाना मेरा दायित्व है। अभी जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति की बात की आपने, उसमें भी बहुत जगह मुझे आपत्ति है, जिसको लेकर उसके भी लिए मैंने पत्र लिखा। और पत्र इसलिए लिखता हूं कि मेरी आत्मा या मेरे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी ये ना बोले कि जब पार्टी का अहित हो रहा था या गलत निर्णय होने की स्थिति राष्ट्रीय नेतृत्व को रखकर धोखे में, अंधेरे में अगर कराया जा रहा है तो उस समय आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं अपने आप के लिए जवाबदार हूँ। मैं अपनी आत्मा को सबसे पहले संतुष्ट करना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, और उसके बाद जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व देता, क्योंकि पार्टी अगर ऐसे निर्णयों के साथ योग्य व्यक्तियों को हम किनारे कर देंगे तो राहुल गांधी जी का जो सपना संगठन सृजन की बात है, खड़गे जी की जो संगठन सृजन की बात है, या भारतीय जनता पार्टी मोदी अमित शाह से लड़ने की बात है, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी सफल होने की कगार पे दिखता है। मैं एक जिला अध्यक्ष के लिए बहुत
तारीफ की बात करना चाहूँगा, जो कि मेरे आसपास और वो भी संयोगवश भूपेश बघेल जी के ही क्षेत्र के हैं, राकेश ठाकुर जी। वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पिछले 6-7 महीनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा उनका नेतृत्व है और वो पूरे दुर्ग जिले में एक मिसाल बन के आए हैं। वो एक नियुक्ति मुझे ऐसा संतुष्ट करती है कि ऐसे लोग पूरे प्रदेश भर में आगे लड़ने भी चाहिए, लड़ने वाले भी चाहिए। अब अगर पार्टी 2 अच्छे टायर के बीच में अगर खराब स्टेपनी चलाने के लिए अगर किसी को नियुक्त कर देती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टेपनी कहीं तक भी आपको मंजिल तक पहुंचा पाएगी। अच्छा, आप शब्दों को बड़ा मुलायम लेते हैं और कहते हैं मैं गरियाता नहीं हूँ। मर्यादा है। यूपी में या पूर्वांचल में गरियाने का अर्थ ये थोड़ी होता है गाली दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना सर, जिस अंदाज में आप कह रहे हैं उसी को कहते हैं गरियाना। खैर ठीक है, एक चीज़ बताइए, आपने पत्र लिखे, वो सारा विषय हो गया। आपको एआईसीसी से कोई हटाने की बात तो हुई नहीं, तो या हटाने की बात हुई, आप नहीं हटे, तो क्या रहा? मतलब भूपेश जी ने आपको समर्थन दिया कि नहीं नहीं रहने दो, हमारा एक निंदक एक आलोचक है इसलिए रहे, या आपका अपनी कोई क्षमता थी, आप बच निकले, प्रयास पूरे हुए? देखिए, मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, अपने आप को मानता हूँ। और रही बात बचाने की, तो वैसे तो नेहरू जी भी अपना निंदक रखते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो वो अगर ऐसी अगर भावना है तो स्वागत योग्य। मैं पूछ रहा हूँ भाई, जिज्ञासा यही है लोगों की कि जो इतने सक्षम व्यक्ति को इस तरीके से बोल रहे हों, ललकार रहे हों, खुले तौर पे करते रहे हों, उनको कोई पद से नहीं हटा पा रहा है, या वो हटे नहीं, क्या है? इसलिए मैंने पूछा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सदाशयता हो गई, मैंने तो पूछा ना, आपके अपने कर्म, आपके अपने भाग्य, आपका अपना संबंध वो मजबूत था, या प्रयास कमज़ोर थे, या वाकई में वो चाहते थे नहीं नहीं बने रहने दो? नहीं, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि शायद मेरी बातें जो राहुल जी के संघर्षों की हो या खड़गे जी के संगठन को लेकर कोशिशों की हो, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन तक सही बात पहुँचाना मेरी ड्यूटी थी। और शायद उन सब बातों से राष्ट्रीय नेतृत्व भी कन्विंस होगा कि ये सब चीज़ें तो उनके पास अन्य माध्यमों से भी पहुँची होंगी। और रही बात पद की, तो पद उसको चाहिए जिसको कि पद की लालसा हो। मुझे महामंत्री प्रभारी भी बनाया गया था, मोहन मरकाम जी ने मुझे बुलाकर बोला, आदेश दिया। मैंने पहले उनको मना भी किया कि मैं इस योग्य अपने आप को नहीं मानता हूं, पर उन्होंने कहा नहीं, आप योग्य हो, आप बनिए। मैं उसके बावजूद बना। मुझे राजनांदगांव का प्रभार दिया गया, 5 विधानसभा 6 में से हमने जिता के दी। संगठन का प्रभार दिया गया, मैंने अपने जितनी क्षमता थी मैंने अपनी पार्टी के लिए पूरा न्यौछावर किया। अधिवेशन हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस का 185वां, जिसमें कि पार्टी ने मुझे संयोजक बनाया, केसी वेणुगोपाल जी ने पत्र देकर प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से। और मैं उसमें अपने करीब करीब 20 दिन तक भिलाई अपने घर नहीं आया, वहीं पे मैं रायपुर में रुककर संगठन के लिए काम करता रहा। तो मेरी सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है, जो संगठन का दायित्व है, जो संगठन का सबसे बड़ा पद प्रदेश का है, मैं उसके अधीन हूँ। मैं व्यक्ति के अधीन अपने को नहीं मानता, और शायद मैं इसीलिए सही को सही और गलत को गलत कह पाता हूँ। अच्छा, अभी हालिया दिनों, आखिरी सवाल है, आखिरी 2 सवाल है, मैं गलत बोल रहा हूँ, यूँ जो कैमरे के पीछे साथी हैं उनका इशारा आ चुका है, तो जल्दी जल्दी इसका जवाब चाहिए। पहला ये कि क्या अब सीज़ फायर हो गया है? क्योंकि अब वो कार्यकर्ता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं आपके भीतर के मानस का, वो तो ना कोई पत्र लिखता है ना कोई आरोप लगाता है। नहीं, अभी हमने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद हमने 4 पन्नों का एक पत्र लिखा और भेजा है। क्या उसमें भूपेश बघेल का जिक्र है? उसमें तो बहुत सारे जिक्र हैं, और शायद हो सकता है उसको बोलते हैं कि रिमाइंडर भी हो पिछली चीज़ों का, और हो सकता है कि जो अभी तक घटनाएं हुई संगठन के हित में क्या हो सकता है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भावनाओं से अवगत कराया हूँ। पार्टी का ऊपर का जो काम करने का जो शीर्ष नेतृत्व है ज़रूर उस पर भी विचार करेगा। और मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी वो पत्र भेजा है, नेता प्रतिपक्ष को भी भेजा है, राहुल गांधी जी को भी भेजा है, सोनिया जी को भेजा है, खड़गे जी को भेजा है। और उसके साथ साथ मेरी कोशिश है कि बदलाव होना चाहिए, और बदलाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मान के रूप में होना चाहिए। अब आखिरी सवाल, संक्षेप में इसका भी जवाब। आपके विरोधी
जो लोकसभा के आपके खतों किताबत के बाद ज़्यादा सक्रिय हुए, या कि तब जबकि आप 7 दिन के प्रभारी बने थे? कहते हैं कि आपका ख्वाब है कि आपको विधानसभा की टिकट मिले, यूँ आप पार्षद चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। बात ऐसी है कि जो चुनाव मैं लड़ना नहीं चाहता था वो मुझे लड़ना पड़ा। कुछ कारण हैं जो कारण मैं खुलासा नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीज़ें आ जाती हैं। पर मैं हारा नहीं, हराया गया। उस समय के कई लोग कोर्ट में भी गए हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं प्रकरण। तो वो विषय अपनी गलतियों को या अपनी हार को छुपाने का कोई आपने प्रश्न किया इसलिए बता रहा हूँ, कोई बहाना नहीं है, पर हकीकत है। रही बात विधानसभा की, तो मैं अपने कामों के बल पर 2013 में भी मैंने टिकट चाही, 2015 में महापौर की टिकट मैंने चाही, 2018 में मैंने अपनी टिकट चाही, 2023 में भी मैंने टिकट चाही। पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक सही चीज़ें ना पहुंचने के कारण एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति को टिकट दिया गया जो जिला अध्यक्ष रहते हुए भी 40,000 मतों से हार गया। लोकसभा में भी लगभग 70,000 वोटों से इस विधानसभा से कांग्रेस को हारना पड़ा। इस पे चिंतन मनन या इसका निराकरण करने की बजाय फिर से उस व्यक्ति को अगर जिला अध्यक्ष बना दिया गया, तो मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है और इस चिंता का चिंतन करते हुए समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो ये थे अरुण भिलाई के, चिर परिचित हैं, और जो बचा खुचा था वो इस साक्षात्कार में आपने जान लिया, समझ लिया। मैंने शुरू में कहा कि गरियाते हैं, अरुण जी ने कहा नहीं गरियाता हूँ। तो एक लाइन में विषय ये कि ये वो अरुण जी हैं जो भूपेश बघेल जी को नहीं गरियाते हैं। अर्थ बाकी जो इस लाइन के पीछे के अर्थ है उसको आपको समझना हो तो इंटरव्यू दोबारा देखिएगा। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए